सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के फ्रॉड का होगा पर्दाफाश, मिलेगा कृष्णपाल तोमर को न्याय। देखिए क्या है मामला। ये हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के एमडी शलभ अग्रवाल। हेलो। राम राम साहब। राम राम। हाँ भाई बंटी, क्या हाल है? बस बढ़िया है। और सुना। क्या चल रहा है? हाँ, हमारा क्या चलना है? कहाँ हो? फैक्ट्री में ही हो? हाँ, फैक्ट्री में ही हूँ। अरे कुछ ऐसा है, हमारा काम ना हो तो किसी हमारे मिलने जुलने का तो काम करवा दिया करो। क्या हो गया? काम है कोई बताओ हैं? काम है कोई बता दूंगा तुम्हें। फैब्रिकेशन में ये काम, उसे करवा दियो। कहाँ? यूनिट 1 में? कहाँ? है? कौन सी कंपनी में? अरे तुम्हारी वाली में, ये 3rd में ही कौन है? काम है फैब्रिकेशन में। अब फैब्रिकेटर हमारा ये है अपना आदमी। अच्छा अच्छा। अब तुम्हारे द्वारा उसे भेज दूंगा, तुम्हारे सहारे तो काम हो जाएगा, तो उसके भी 2 पल्ले पैसे पड़ जाएंगे। तुम्हारे हिसाब किताब तो अभी तो किसी को दे ही ना रहे, अभी रुक जा। मुझे ना लेना, क्योंकि मेरा नहीं, मेरे भाई सुन तो ले, मेरी बात सुन लेगा। अभी किसी को कुछ भी नहीं हो रहा, अभी कोई ना रखा जा रहा ना कुछ हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब एक बात तो बताओ। हाँ। तुम्हारे जो हेड है त्यागी जी है, हम्म। त्यागी जी ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट सौंपी है हमारी, जो उसमें जांच गई ही कार्रवाई। अधिकारी कहाँ? गया जांच रिपोर्ट, मतलब अधिकारी गया जो हाँ। मैंने कंप्लेंट दे रखी थी, तो वहाँ त्यागी जी से बात हुई ही उनकी। हाँ। तो त्यागी जी ने ये रिपोर्ट दी है उन्हें कि कृष्णपाल कॉन्ट्रैक्टर ना तो प्रेजेंट में है, ना कभी उसने काम करा। अच्छा जी। अच्छा। हमारी रिपोर्ट सौंप दी उसने कि इसने काम ही नहीं करा इस फैक्ट्री में। ले। अब लिखित में उस अधिकारी ने आगे जो पोर्टल पे भी सौंप दी है। अच्छा। हाँ, अब यू बहुत बढ़िया कर दिया त्यागी जी को। एक बार तो जो उन्हें सलाह दे दिया, जो अपनी जेल जाने की तो तैयारी कर लो 420 में, क्योंकि शलभ अग्रवाल से बिल्कुल लाइव बात होते हुए मेरी वीडियो है, और उनसे भी, आलोक से भी, अच्छा। जिसमें कि वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई 4 साल लंबा पुराना हिसाब किताब है तेरा, कैसे निकाला जाएगा। ऑन द स्पॉट बिल मुझ पे रखे हैं, साइन करे हुए इनके। हाँ। अब उन सबूतों को जब मैं पुलिस के द्वारा सौंपूंगा, तो अधिकारियों को जो कहना मैं चूतिया बनाने के उसमें 420 में ये बच जाएंगे या रह जाएंगे? पता ना भैया, हमें ना पता। वैसे एक बात बताओ, अगर किसी की जिंदगी का इन्होंने बवाल बना दिया। एक छोटा सा मैटर सोचो, किसी आदमी ने जब 4 साल रेगुलर इसमें तुम्हारे प्रोजेक्ट का काम कर दिया, तुम्हारा प्रोजेक्ट करके दे दिया हो, और वो काम तुमने 200 रुपये टन का इसे दिया। हम पहले शुरू से ही कहते हुए साहब मरगा, इसमें रेट बढ़ा दो, कम से कम जो तुम्हारे जायज कंपनी के उन्हें तो कर दो। आलोक जी की निगाह में ये है, आलोक जी ने जो खुद कही है वीडियो मेरे पे, तो भाई तुझे फाइलिंग, लोडिंग और शिफ्टिंग का काम दिया मन की जी साहब, तनु के तुझे फाइलिंग लोडिंग के तो 200 रुपये दिए होंगे, और शिफ्टिंग के 120 रुपये दिए होंगे। मन की फाइलिंग, लोडिंग, शिफ्टिंग एक सारे के सारे मुझे 200 दिए, 120 मुझे मिला ही ना अलग किसी का। भी सामने बैठे हैं वहाँ पे। हाँ दिया ही ना, क्योंकि कंपनी का ही रेट जो इनके आधार पे जो बैठ रहा है ना, क्योंकि जो हमारा शिफ्टिंग हो गया, फाइलिंग, लोडिंग हो गया, तो इसका रेट कंपनी के आधार पे ही अगर हम जोड़ेंगे तो 320 रुपये बैठे है। 320 रुपये में, हाँ 320 रुपये में इन्होंने 200 दिया, तो मैं इनसे उसी को ही मांगता हुआ आ रहा। अब आके प्रशांत ने जो इनका एवरेज निकाला, वो निकला 450 रुपये टन का, तो मैं 120 रुपये क्यों मांगता? मैं तो 250 पड़ेगा। भाई जब तुम्हारा एवरेज, क्योंकि 120 रुपये 320 रुपये में तुम्हारी लेबर का पेमेंट निकलता नहीं है, वो नू नहीं निकलेगा जो तुमने ठेकेदार ले रखा, जो तुमने लेबर ले रखी है। अच्छा, वो ठेकेदार तो अपने घर लेट मार रहा, 2-2 3-3 सुपरवाइजर लग रहे हैं, उन्हें यू ही नहीं पता कि हमारी लेबर कितनी चल रही है। अच्छा, लेबर क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि लेबर को छोड़ दोगे तो लेबर तो अपनी मनमानी से काम करेगी, लग गए जी उठ गए जी।
तो मेरा जो हिसाब किताब है वो तुमने भी देखा, मैं तो लेबर के साथ में और खुद लग कर रहूँ, गधा बन कर रहूँ वहाँ पे। हाँ। मेरा एवरेज 320 में भी निकलेगा। तो मैंने इनको कही, मन की साहब मुझे एक काम करो, जो ये 120 का ये तो जायज़ है तुम्हारी कंपनी का ही, भाई मुझे और ना दे के तुम मुझे इसे दे दो, इसमें क्या होएगा। जो मैंने उठा के लेबर को पेमेंट करी है पैसा, जो मुझसे कर्जा हो गया, मेरा जो कर्जा उतर जाएगा, मेरे बाल बच्चे जो थोड़ा सा अपने मेरी गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, और मेरा जो आगे को सही वो चल जाएगा, और मेरा काम मुझे सौंप दो, मैं अपना काम करे जाऊँगा। मैंने क्या गलत कही इनसे? गलत तो कुछ ना कही भैया। अब मेरा जो हिसाब किताब है, मुझे एक रास्ता बताना। 10 लाख का था कर्जा, जो मैंने लेबर को उठा के पेमेंट कर दिया। अब उसका मुझ पे ब्याज चल रहा। अगर मैं दूसरी जगह कहीं कमाने जाऊं, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 मैंने अगर कमा भी लिए, तो उसका 40-50 हज़ार रुपये तो चल रहा मुझ पे। तो जैसे ही मेरी वो कमाई सबको पता लग जाएगी कि भाई वो काम कर रहा है यहाँ फलानी जगह, और वो मुझ पर जैसे ही पेमेंट मिली तो वो कर दिया एकदम सतर, मेरे पहले बाहर खड़े मिलेंगे कि भैया हमें दे हैं। और मैंने वो पैसा उन्हें दे दिया, तो मेरे घर में क्या पहुंचा भैया? जैसे भी होगा अपना बैंक से कर ले बात, और क्या अपना वही निकाले। क्या मैंने यूँ देखा, तीनों कंपनियों में जितने भी हैं सब जाना है मुझे, समझे। आज तक मैंने किसी का बुरा तो करा ही ना, किसी का भी, चाहे ऑलरेडी मेरे गांव का है चाहे बाहर का। हालांकि मैंने अपने गांव के को अगर कोई 19-20 कर रहा होगा तो उसे ही धमकाया होगा, पर मैंने बाहर के से कुछ नहीं कही। आज मेरे साथ में यूँ हो रहा है कि साला इन तीनों कंपनियों में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा कि जो खड़ा होकर नू कह दे इनके सामने, अजी ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें गलत थोड़ी करा, तुम्हारा काम ही तो करा है। बैठ के कंपनी के तुम्हारे इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, यार बैठा कर हिसाब कर लो। मेरी बात सुन मेरी बात। हाँ जी भैया, जो नौकरी करेगा वो मालिकों के सामने कैसे मुंह उठा कर बोलेगा? तू खुद सोच। ना ना ना, एक चीज और बताऊं तुम्हें। जो ये क्योंकि उसे नौकरी करनी है। बिल्कुल तुम्हें जवाब दूंगा, इस चीज का जवाब दूंगा। HR हेड, मैनेजर, जो वह जो का नाम है, ये तुम्हारा प्लांट हेड मैनेजर, उसके नीचे HOD प्लस सुपरवाइजर, ये जो है ना ठेकेदार, तू काम लेना है तो काम कर, तेरी लेबर काम है, लेबर लेकर। बिल्कुल समझे। उन्हें अगर जो हम उनके कहने के अनुसार काम सब कुछ बढ़िया हो रहा, और ठेकेदार कहीं लॉस में जा रहा है या कहीं दिक्कत में है, और सब कुछ दिख रहा कि भाई इसको जो बिल्कुल कम मिल रहा पैसा का, यूँ जायज़ है ही ना, तो खड़ा होकर नू कैसा कहे मालिक से जो कहना मैं इसे पैसा दो। और उसके बाद में जो हो ना प्लांट हेड मैनेजर, मुझे एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए इस कुर्सी पे बैठा दियो, मैं दिखा दूंगा इनकी औकात तय करके, ये दिखा दूंगा प्लांट कैसे चले और लेबर को कैसे रखा जा और किस तरीके से रखा जा। क्या तुम ब्रजेश जी क्या बात कह रहे हो? अगर जो हमारे ये मैनेजर वगैरह ये प्लांट जितने भी मेरे बेटे की बात सुन, जिसे नौकरी करनी बहुत सुधरा कैसे बोल जाएगा उनके सामने, ये बताओ। ये तो बात समझ ही रहे हो तुम। सुनो बोलने की नहीं, ये जो कुर्सी के वो दिए हुए हैं ना पद, तो कुर्सी बनाई गई है, आदमी कोई औकात ना है, उस कुर्सी की ताकत है। एक GM की कुर्सी के आगे मालिक कुछ भी ना है। अगर जिस फैक्ट्री में इन अधिकारियों की और इन कुर्सियों की कोई वैल्यू ना रहे ना, सुनो साहब, वो है MLC कंपनी है, ये है लालू की कंपनी, ये सुधरा कोई मुंडी उठा के ना बोलता। मैं नू कहूँ यही तो चीज है, क्योंकि इन्हें बढ़ावा दे रखा, बस इन्हें बढ़ावा दे रखा। अगर एक बार सारे के सारे खड़े हो गए, जो इनके सामने खड़े हो जाए, प्लांट चला लेंगे ना, फिर ना करे। पर लेकिन यो अपने अंदर ताकत होनी चाहिए। सब क्या सोचे, अरे मैं बोलूंगा साले मेरा पेट ना कट जा, मैं बोलूंगा मेरा पेट ना कट जा, मैं बोलूंगा मेरा पेट ना कट जा, बस साला दूसरे का कट जा। लेकिन जब जिस पे पड़ा है ना, वो तो है भैया, जब जिस पे पड़ा है बहुत जी पे जोर पड़ा है, बहुत भैया, समझे। पर लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि आज की डेट में अगर एक कौवा भी मर जाना था, 50 इकट्ठे हो जा। ओ भैया बस देखा, बस क्या कहना है, बात यो है, बस जिसे जैसा कट रही
ठीक है ना, तो बाकी है भैया, कोई भी मुंह उठा कर ना बोलता है यहाँ। चलो एक बताऊँ, सुनो, हाँ एक मुझे माल बेचा था खुद उन्होंने, आलोक जी ने, हाँ और इन्होंने GM CM ने सबने मिलकर न कह दिया कि वो क्या नाम है, वो करेगा, अरे वो पैसे वो ला के देगा। और मेरा कर दिया 10 दिन का वेट, मेरे बहन से बोला मेरा क्या दोस्त था उसमें, मैं कहाँ से ला कर देता, ना मैंने देखा ना भाला ना कुछ, ना आता ना पता। क्यों जी? जब शशांक जी ने कहा, जब शशांक जी ने मुझे बुलाया दोबारा, शशांक जी ने कहा भाई जब उसका लेना नहीं देना नहीं, तुमने उसका क्यों वो कर दिया? तो भैया यहाँ तो त्यागी व्यागी GM PM सब ऐसे हैं, आप किसी का पेट कट रहा, गला कट रहा, कुछ होता रहा, इन्हें ना पता कुछ, ये तो मस्ती में है, अपने आप में मजे में मत है। मस्ती इनमें ये सारी खुल जाएगी, ये गलत फंस गए, हाँ। ये ऐसा है, गलत फंस गए, इन्होंने मेरी गले में तो फांसी का फंदा डाल दिया। हाँ, इन्हें ये अब त्यागी ने जहाँ कहाँ बहन जो वो कर के हम अपने आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमारे गला काट दिया। बताओ, मैं 86 से हूँ इनके साथ, और अभी तनख्वाह मेरी वही है 16,000 रुपये। बताओ क्यों? साला उल्टी सीधी बातें मेरी लगाता रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल हैं भैया, मैं कहाँ जाऊँ जब अपना मालिक ही अपना ना, तो फिर क्या कर? सही बात। ये जो है ना ब्रजेश जी, ये गलत फंस गए, क्योंकि मैं तो समाज से भी हूँ, सबके साथ रहने वाला, सबके साथ मिलकर चलने वाला। और बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक ही चीज़ का एक ही प्रण है कि मैं अपनी मेहनत का खाऊं, किसी का हराम का ना खाऊं। बिल्कुल भैया, होना चाहिए, समझे? और मैंने इनसे पहले ही कह दी कि मैं अपनी मेहनत का तो 1 रुपया छोड़ू नहीं, और तुम्हारा जो का नाम हराम का 1 रुपया मैं लूँगा। समझे? तो ये गलत फंस गए, ये सोच रहे हैं कि राजकुमार पाजकुमार आके हमें बचा देंगे, ये मान जाएगा या सब कुछ हो जाएगा। तो ये गलत सोच रहे। राजकुमार क्या है? एक दलाल है, वो कुछ नहीं कर सकता मेरा, कुछ भी। उसकी तो इतनी झंडी मैंने गांव में इतनी जो का नाम बेइज्जती करवाई साले की, इतनी जो वो फैला दी मन की, हाँ। ये मेरी पैसे इन पे जाके दलाली कर रहा, मन की इसने दलाली कर ली। उनने सलाब ने कह दी कि राजकुमार जी जाना है, मन की राजकुमार जी जाना था, यू भुगतेगा, यू देगा पैसा। इसकी कोठी जो उसमें चिमाने में अब लगा दी, इसके खिलाफ एप्लीकेशन। रघु जो इसमें माल धरा हुआ, इसकी भी दीवार तोड़वाऊंगा, इसमें 2-2.5 बीघे LMC है। मन की तुम आओ, तुम गलत जगह इल जगह, तुम सही जगह नहीं गए। तुम ऐसे आदमी को नहीं कि तुमने लूट लिया खा लिया, ये चुप बैठ जाएगा चला जाएगा। अरे या तो मुझे मौत दो, मार दो, या खुद मर जाओ, जब जाकर तो शांत हो सके मामला। इतना काम चलाएगा ये। कल DM साहब के ऑफिस का फोन आया, क्या हुआ जी तुम्हारे मसले में? मन की कुछ नहीं हुआ जी, बड़े उद्योगपति हैं, धमकी दे रहे क्या साले मरवा देंगे, यूँ करवा देंगे। पर मन की मैं, मुझे मरवा दो है ना, धमकी आ रही है, उल्टी सीधी कर दे ना धमकी आ रही है। ये विक्रम ने वहाँ बात करी है, तो विक्रम ने कही है जो कहना मैंने ये था, इसे मरवा देंगे। मन की तैयार हो मरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो सब बना के धर रखी है, अगर मेरे कुछ भी होगा, कोई दिक्कत होगी, तुरंत वीडियो वायरल होंगी। इन्हीं का काम है सारा, और लिखित में दे ही रखी है मैंने चारों तरफ दे रखी है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत करा मेरे साथ में, अच्छा नहीं करा ये। अब भैया गलत तो जना किस के साथ हो रहा पता क्या चक्कर है, अब हमारे साथ ही बता गलत हुआ, हम क्या करें? हाँ, किस के साथ, बिल्कुल यही चीज है, किस के साथ करा इन्होंने, जन कितने लूट के और भगा दिए यहाँ से। अब ये गलत जगह फंस गए, इन्हें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा आगे। आगे जरा मैं बंद कर मेरे ठीक वो आगे, क्योंकि जो ना इनके ब्रजेश जी, इनके जिम में कम से कम भी 2000 आदमियों का परिवार है। मैं काट रहा हूँ, वो आगे मेरे सीनियर आगे। चलो ठीक है, ओके। ओके।